साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल कृष्णा सार्थक एकेडमी में। साथियों आपको पता है मैं आपके लिए हिंदी के महत्वपूर्ण अध्याय करा रहा हूं, जिसमें मैं पहले आपके लिए 2 अध्याय करा चुका हूं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, ये महत्वपूर्ण अध्याय थे साथियों, इनको मैंने पहले करा दिया है। तो आज अगला अध्याय लेके आया हूँ। ये भी साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसका नाम रहेगा विशेषण। साथियों विशेषण से जितनी भी महत्वपूर्ण बातें आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बनती हैं, उन सभी की विस्तार में चर्चा करूंगा। और साथियों इस अध्याय को मैं एक ही वीडियो में आपके लिए कंप्लीट करा रहा हूं, तो आप पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे और हर एक बात की विस्तार में चर्चा होगी। लगातार वीडियो को देखें, शुरू से लेकर अंत तक अगर आप वीडियो को देखते हैं तो साथियों आपका पूरा अध्याय एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप पहले इस अध्याय को पढ़ चुके हैं तो आप अपना रिवीजन भी साथियों कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए साथियों, पढ़ते हैं विशेषण के बारे में। आपने पहले भी इसको कभी ना कभी पढ़ा होगा, तो देखते हैं विशेषण के बारे में साथियों। विशेषण क्या, विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे हर चीज को। लगातार वीडियो को देखते रहे और अपनी हिंदी को साथियों कवर करते रहे। अब मैंने कहा साथियों विशेषण पहले पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा, यानी कि विशेषण कहते किसको हैं। तो देखेंगे साथियों विशेषण के बारे में पढ़िए, यानी कि विशेषण परिभाषा क्या होती है इसकी। परिभाषा क्या होती है साथियों, यानी कि लिखेंगे वे शब्द, यानी कि वे शब्द जो संज्ञा या फिर सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ध्यान से देखेंगे साथियों हर एक बात को। वे शब्द जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। एक उदाहरण दिखाता हूं साथियों में। मैंने कहा, ध्यान से देखना, यानी कि मैंने कहा चालाक व्यक्ति। कैसा व्यक्ति है साथियों, चालाक है। अब व्यक्ति क्या है, व्यक्ति तो एक संज्ञा है, इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं साथियों। और ये व्यक्ति कैसा है, चालाक है। तो व्यक्ति की क्या विशेषता है साथियों, वो कैसा व्यक्ति है, चालाक है। ये क्या हो जाएगा साथियों, विशेषण हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, ये विशेषण है और व्यक्ति कैसा है साथियों, चालाक है। साथियों जिस किसी की भी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाते हैं, वो विशेष्य कहलाते हैं। चाहे वो संज्ञा हो चाहे वो सर्वनाम हो, जिस किसी की भी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। और जो विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। अब व्यक्ति कैसा है साथियों, चालाक है। ऐसे में नोट करके लिखिए आगे। नोट में क्या लिखना है, नोट में लिखिए जिस किसी की विशेषता बतलाई जाती है, बतलाई, जिस किसी की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जिस किसी की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। अब व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, तो व्यक्ति क्या है, एक संज्ञा है, और ये क्या है साथियों, विशेष्य है। अब उदाहरण के माध्यम से और देखेंगे। मैंने कहा कि राम अच्छा लड़का है। राम कैसा लड़का है साथियों, राम एक अच्छा लड़का है। अब विशेषता किसकी बतलाई जा रही है, लड़का की विशेषता नहीं बतलाई जा रही है, विशेषता राम की बतलाई जा रही है साथियों। राम कैसा लड़का है, अच्छा है। अब ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। कैसा है, अच्छा, ये तो विशेषण हो गया। लेकिन अच्छा कौन है, राम है साथियों। ये एक संज्ञा है और क्या है साथियों, ये विशेष्य है।
ये बात समझ में आई होगी साथियों। यानी कि जिस किसी की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है, विशिष्ट कहलाता है, और जो विशेषता बताता है वो क्या क्या कहलाता है, विशेषण। अब मैंने एक उदाहरण और लिया साथियों, मैंने कहा कि वह अच्छा है, वह अच्छा है, यानी कि वह कैसा है, वह अच्छा है। अब विशेषता किसकी बतलाई जा रही है, वह की। वह कौन है साथियों, वह क्या है, सर्वनाम है। क्या ये एक सर्वनाम है, पहले बता चुका हूं, ये एक सर्वनाम है। और सर्वनाम के साथ में क्या क्या है साथियों, ये एक विशेष्य है। और विशेष्य क्यों है, क्योंकि इसकी विशेषता बतलाई जा रही है, वह कैसा है, वह अच्छा है। ये क्या है, ये विशेषण है। ये क्या है साथियों, ये एक विशेषण है। बात समझ में आई होगी। यानी कि जिसकी भी विशेषता बतलाई जाए वो विशेष्य, चाहे वो सर्वनाम हो चाहे वो संज्ञा हो, और जो विशेषता बतलाए वो विशेषण। अब एक और एग्जांपल लेते हैं साथियों। मैंने कहा यह है शानदार है, यह क्या है, शानदार है। अब यह क्या है साथियों, एक विशेष्य है और एक सर्वनाम है। यह क्या है, सर्वनाम, और उसके साथ में ये विशेष्य भी है, विशेष्य, और ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यह कैसा है, शानदार है। हमेशा छात्रों को विशेष्य और विशेषण में कंफ्यूज बना रहता है, तो मैंने इसको उदाहरण के माध्यम से समझाया कि विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है। अब मैंने पहले क्या बताया आपको, इसकी परिभाषा बताई कि विशेषण किसको कहते हैं, वे शब्द जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। आगे मैंने उदाहरण बताया चालाक व्यक्ति। अब चालाक क्या है, एक विशेषण है। व्यक्ति कैसा है, चालाक है, और ये क्या, एक संज्ञा है व्यक्ति, और एक विशेष्य भी है। फिर मैं नोट करके आपको बताया कि जिस किसी की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। अब मैंने उदाहरण, राम अच्छा लड़का है, तो विशेषता किसकी बतलाई जा रही है, राम की। राम ही तो अच्छा लड़का है, तो विशेष्य क्या हो जाएगा, राम। अच्छा क्या हो जाएगा, विशेषण। अब वह अच्छा है, वह क्या है, वह एक सर्वनाम है और एक विशेष्य है। और कैसा है, वह अच्छा है, तो विशेषण अच्छा हो जाएगा। यह शानदार है, यह क्या है, सर्वनाम है और एक विशेषण है, और शानदार क्या है साथियों, विशेषण। ये बात आपकी समझ में आई होगी। आप इसको नोट कर लीजिए, आगे फिर करा रहा हूं इससे। साथियों सभी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इनको नोट करते चलेंगे, और लगातार अगर आप वीडियो से जुड़े रहते हैं तो आपकी हिंदी को साथियों में शानदार कर दूंगा। कहते हैं कि लगातार अगर कोई व्यक्ति काम करे तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है, और उसी सफलता के लिए मैं प्रयासरत हूं। आपको सफल बना के छोड़ूंगा। सफल मैं नहीं बनाऊंगा साथियों, आप अपने कामों से सफल होते हो। जो भी व्यक्ति जैसे काम करता है वह उसी हिसाब से सफलता प्राप्त करता है। और सफलता का एक दूसरा मूल मंत्र यह है साथियों, अगर आप किसी काम को लगातार डेडिकेशन यानी कि समर्पण होकर के, समर्पित होकर के करते हैं तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। तो लगातार हिंदी की वीडियोज का आनंद उठाते रहिए और अपनी हिंदी को मजबूत करते रहिए। आशा करता हूं आपने, उम्मीद भी करता हूं कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं साथियों, आगे बताऊंगा इससे आगे क्या क्या पढ़ेंगे हम। आपने कभी एक शब्द सुना है साथियों, सुना होगा, यानी कि प्रविशेषण के बारे में सुना है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं, सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आज उसको सुनेंगे और उसको समझेंगे कि प्रविशेषण क्या होता है। आपने बाकी तो बहुत सुने होंगे कि वह बहुत अच्छा लड़का है, राम बहुत अच्छा गाता है, सीता बहुत अच्छा खाना पकाती है। तो आज उसी के बारे में देखते हैं साथियों। मैंने कहा, यानी कि लिखिए प्रविशेषण। क्या, प्रविशेषण। इसकी साथियों दो तरीके से समझाऊंगा आपको। प्रविशेषण कहते किसको है, यानी कि विशेषण से पहले प्र लग रहा है, प्रविशेषण। डायरेक्ट समझने वाली बात यह है कि वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। मैं पहले विशेषण के बारे में बता चुका हूं कि विशेषण किसे कहते हैं, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो तो विशेषण कहलाते हैं। लेकिन वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। और साथियों जो ये प्रविशेषण होते हैं ये एक वाक्य में जोर डालते हैं। मैंने कहा कि राम अच्छा लड़का है, तो राम कैसा लड़का है, अच्छा। अच्छा तो विशेषण है, लेकिन मैंने क्या कह दिया, राम बहुत अच्छा लड़का है, यानी कि
अच्छा की भी विशेषता, कितना अच्छा, बहुत अच्छा। यानी कि यह वाक्य में जोर डालते हैं, विशेषण को बहुत ही ज्यादा जोर के साथ कहा जाता है। मैंने कहा कि श्यामा सुंदर भजन गाती है, मैंने कहा कि श्यामा बहुत सुंदर भजन गाती है, तो मैंने सुंदर से पहले बहुत लगा दिया, तो बहुत क्या है साथियों, एक प्रविशेषण है। बात समझ में आई कि नहीं है? मैंने कहा कि मोहन तेज दौड़ता है, मोहन तेज दौड़ता है, लेकिन मैंने कहा कि मोहन बहुत तेज दौड़ता है, यानी कि विशेषण की भी विशेषता बताई। मैंने कहा कि राम, राम नहीं कोई और उदाहरण लेते हैं, मैंने कहा कि अंकित सुंदर लिखता है, मैंने कहा अंकित सुंदर लिखता है, सुंदर क्या है, विशेषण। मैंने कहा अंकित बहुत सुंदर लिखता है, यानी कि वाक्य में इतना जोर डाल दिया कि सुंदर बहुत, यानी कि अंकित बहुत सुंदर लिखता है। बहुत क्या हो जाएगा इसमें साथियों, प्रविशेषण हो जाएगा। तो आपको मैंने समझाया, अब इसको लिख लेते हैं। यानी कि वे शब्द क्या कहेंगे, वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। यानी कि वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। मैंने आपको अभी समझाया कि वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या बन सकती है इसकी, वे शब्द जो विशेषण से पहले वे शब्द जो विशेषण से पहले जुड़ करके, वे शब्द जो विशेषण से पहले जुड़ करके वाक्य में जोर डालते हैं, वाक्य में जोर डालते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण वे शब्द जो वाक्य में जुड़ करके, वे शब्द जो विशेषण से पहले जुड़कर वाक्य में जोड़ डालते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो विशेषण से पहले जुड़कर के वाक्य में जोड़ डालते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं साथियों। क्या उदाहरण, एक एक करके देखेंगे उदाहरण। यानी कि मैंने कहा आपसे भोजन, मैंने कहा भोजन बहुत स्वादिष्ट है, मैंने क्या क्या कहा कि भोजन बहुत स्वादिष्ट है। अब ये बताइए विशेषता किसकी बतलाई जा रही है, तो साथियों विशेषता किसकी, भोजन की। भोजन कैसा है, ये तो विशेष से हो जाएगा, भोजन स्वादिष्ट है, ये तो विशेष से हो जाएगा। और स्वादिष्ट क्या है, ये एक विशेषण है। भोजन कैसा है, स्वादिष्ट है। और मैंने कहा अब स्वादिष्ट, यानी कि विशेषण से पहले क्या लग रहा है, बहुत। भोजन कितना स्वादिष्ट है, भोजन बहुत स्वादिष्ट है, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, ये प्रविशेषण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये प्रविशेषण हो जाएगा। यानी कि वे शब्द जो विशेषण से पहले जोड़ करके वाक्य में जोड़ डालते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया साथियों कि गाय कम ठंडा दूध, कम ठंडा दूध देती है। अब इसमें साथियों विशेषता किसकी बतलाई जा रही है, यानी कि आप कहेंगे साथियों गाय कम ठंडा दूध देती है। अब विशेषता किसकी बतलाई जा रही है, दूध की। कैसा दूध, ठंडा दूध। और कितना, कम ठंडा। तो इसमें साथियों अगर बात करूं विशेष्य की, तो इसमें दूध क्या हो जाएगा साथियों, विशेष्य। और ये कौन सी संज्ञा है साथियों, बता चुका हूं, पदार्थवाचक संज्ञा। अब कैसा दूध है साथियों, ठंडा दूध, ये क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। अब कितना ठंडा दूध, कम ठंडा दूध, ये क्या हो जाएगा साथियों, प्रविशेषण हो जाएगा। गाय कैसा दूध देती साथियों, प्रविशेषण हो जाएगा। ये बात समझ में आई होगी। यानी कि विशेषता दूध की,
कैसा दूध? ठंडा। विशेषण कितना ठंडा? कम ठंडा। यहां तक बात समझ में आई। एक उदाहरण और लेते हैं साथियों। मैंने कहा चाय, चाय बेहद गर्म है, चाय बेहद गर्म है। अब मुझको एक बात बताइए, इसमें विशेषता किसकी बतलाई जा रही है? चाय की। जब जिस किसी की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाती है? वो तो विशेष्य कहलाती है। तो ये एक संज्ञा है और साथियों ये क्या है? ये विशेष्य है। ये क्या है? विशेष्य। वही मैंने कहा चाय बेहद गर्म है, चाय कैसी है साथियों? गर्म है। ये क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा, विशेषण। वही चाय कैसी है? चाय बेहद यानी कि बहुत गर्म है, तो ये क्या हो जाएगा साथियों? प्रविशेषण। आशा करता हूं चीजें आसानी से दिमाग में प्रवेश कर रही होंगी। तो जब आसानी से चीजें दिमाग में प्रवेश करती हैं तो हमको साथियों पढ़ने में आनंद आता है। तो उसी आनंद की उत्पत्ति के लिए मैं आपको इन सभी उदाहरणों के माध्यम से और एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। आशा करता हूं आप इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे इससे देखते हैं। साथियों सभी चीजें अति महत्वपूर्ण हैं आपके लिए और आशा करता हूं आप इनको आसानी से समझ पा रहे हैं और उम्मीद भी करता हूं अगर आप आसानी से इनको समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक तो आप कर ही देंगे और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अब देखते हैं साथियों, यानी कि अब पढ़ेंगे क्या? विशेषण के भेद। जिस प्रकार से मैंने संज्ञा और सर्वनाम के भेद बताए उसी प्रकार अब पढ़ते हैं क्या? विशेषण के भेदों के बारे में। अगर साथियों में भेद की बात करूं तो विशेषण के भेद यानी कि विशेषण के भेद तो हमेशा याद रखेंगे साथियों विशेषण के दो भेद होते हैं और फिर उन भेदों के भी साथियों भेद होते हैं। यानी कि ये एक ऐसा अध्याय है जिसमें चीजें बारीकी से दी गई होती हैं, उनको ही हमें समझना होता है। अब मैं विशेषण के भेदों के बारे में बात करूं तो साथियों ये दो भेद होते हैं। इसके कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। नंबर एक होता है साथियों क्या? यानी कि स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर। दूसरा होता है साथियों संरचना, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। यह बात समझने की है। एक होता है स्थान के आधार पर और एक होता है प्रयोग के आधार पर। अब जो स्थान के आधार पर होता है साथियों वो दो प्रकार का होता है और जो प्रयोग के आधार पर होता है वो साथियों चार प्रकार होते हैं। उसके कितने होते हैं? चार प्रकार होते हैं। जो स्थान के आधार पर होता है इसमें एक होता है साथियों क्या? उद्देश्य, उद्देश्य विशेषण। और दूसरा होता है इसमें विधेय, विधेय विशेषण। बात समझ में आई? जो स्थान के आधार पर होता है उसमें एक होता है उद्देश्य विशेषण। साथियों स्थान के आधार पर दो प्रकार के होते हैं विशेषण। नंबर का होता है उद्देश्य विशेषण और एक होता है साथियों विधेय विशेषण। इन सभी की डिटेल में चर्चा होगी। अगर बात करूं संरचना एवं प्रयोग के आधार पर तो साथियों ये चार प्रकार का होता है। इसमें नंबर एक होता है क्या? संख्यावाचक विशेषण। क्या? संख्यावाचक विशेषण। और दूसरा होता है साथियों इसमें एक क्या? परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। एक तीसरा होता है इसमें गुणवाचक विशेषण। चौथा होता है इसमें सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ये चार प्रकार होते हैं संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। जो संख्यावाचक विशेषण होता है यह किसका? संख्या का बोध कराता है। किसका? ये संख्या का बोध कराता है। वही साथियों अगर बात करूं ये किसका बोध कराता है? ये संख्या का बोध कराता है। वहीं ये कराता है माप एवं तोल का, माप तोल का बोध कौन कराता है? परिमाणवाचक कराता है। कैसे? अगर संख्या की बात आएगी तो संख्यावाचक, माप और तोल की बात आएगी तो परिमाणवाचक। इनका साथियों डिटेल में इनकी चर्चा करते हैं। अब इसमें स्थान के आधार पर एक दिया है साथियों, का दिया है उद्देश्य विशेषण।
अब इनको देखते हैं। इसमें नंबर 1 पढ़ते उद्देश्य विशेषण। क्या उद्देश्य विशेषण क्या होता है? देखिए क्या कह सकते हैं, जब वाक्य में विशेषण विशिष्ट से पहले आए, विशेषण विशिष्ट से पहले आए। उदाहरण के रूप में क्या देख सकते हैं, समझना। जैसे कि मैंने कहा यह है मीठा आम है। दूसरा उदाहरण लिया, गाय कम ठंडा दूध देती है। कम ठंडा दूध देती है। एक उदाहरण लिया मैंने, आज सुहावना मौसम है। आज सुहावना मौसम है। एक लिया, चाय बेहद, ये नहीं हो सकता है। पहले इनको देखिए, पहला उदाहरण मैंने लिया, यह मीठा आम है। तो आम क्या है साथियों? विशेष्य हो जाएगा, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है ना, ये विशेष्य हो जाएगा, विशेष्य। अब मीठा क्या है साथियों? आम। तो कैसा आम है? ये विशेषण हो जाएगा। यह मीठा आम है। आम की विशेषता क्या है? कि मीठा है। तो विशेषण विशेष से पहले आ रहा है। वहीं बात करूं दूध की, तो दूध की विशेषता ये विशेष्य हो जाएगा। कैसा दूध है? ठंडा दूध। तो ये विशेषण हो जाएगा। इसकी विशेषता कितना कम ठंडा, ये प्रविशेषण हो जाएगा। बता चुका हूं प्रविशेषण किसे कहते हैं। यानी कि जब विशेष्य से पहले विशेषण आए तो उद्देश्य विशेषण कहलाता है। जैसे कि मैंने इसके बारे में कहा, आज सुहावना मौसम है। तो मौसम क्या है? विशेष्य है, इसकी विशेषता बता रहा है, विशेष्य है। वही सुहावना क्या है? कैसा मौसम है? ये विशेषण हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। कहने का मतलब है जब विशेष्य से पहले विशेषण आए तो वो क्या कहलाता है? उद्देश्य विशेषण कहलाता है। आशा करता हूं ये आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं दूसरा, विधेय विशेषण क्या होता है। विधेय विशेषण और उद्देश्य विशेषण में केवल इतना अंतर होता है, क्योंकि जब विशेषण पहले आता है विशिष्ट से तो उद्देश्य विशेषण, जब विशेषण विशिष्ट के बाद में आता है, जब विशेषण विशिष्ट के बाद में आता है तो वो विधेय विशेषण कहलाता है। इसको नोट कर लीजिए, इससे आगे करा रहा हूं साथियों। आशा करता हूं आपने इसको नोट कर लिया होगा। देखते हैं दूसरा विधेय विशेषण के बारे में क्या बात कही गई है। जैसे कि बात करते हैं विधेय विशेषण की। किसकी? विधेय विशेषण की। इसकी परिभाषा क्या बन सकती है साथियों? यानी कि जब विशेष्य विशेषण से पहले आए, विशेष्य विशेषण से पहले आए तो वह विधेय विशेषण कहलाता है। बात समझ में आई होगी। जब वो विशेष्य विशेषण से पहले आए तो वह विधेय विशेषण कहलाता है। इसके उदाहरण देखते हैं साथियों। वही मैंने अभी आपको कराए थे। जैसे कि मैंने कहा, क्या यह है आम मीठा है। दूसरा, गाय दूध कम ठंडा देती है। दूध कम ठंडा देती है। तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिया कि आज मौसम सुहावना है। ये 3 एग्जाम्पल उदाहरण बहुत है आपके लिए। अब इसमें क्या है? विशेष्य क्या है? आम। और विशेषण क्या है? मीठा। तो विशेषण से पहले आ रहा है, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण। दूध क्या है साथियों? विशेष्य है, दूध की विशेषता, तो ये विशेष्य हो जाएगा।
वहीं ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, बाद में आ रहा है। और ये क्या हो जाएगा, कम का मतलब प्रविशेषण हो जाएगा, यानी कि ये विशेष से विशेषण से पहले आ रहा है तो विधेय विशेषण। वही सुहावना क्या है साथियों, विशेषण है। और मौसम क्या है साथियों, ये विशेष्य है। ये क्या है, ये विशेष्य है। अब मौसम यानी कि विशेषण से पहले विशेष्य आया है तो विधेय विशेषण। कहने का मतलब साथियों आपके समझ में जो स्थान के आधार पर विशेषण होते हैं दो प्रकार के, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, ये आपकी समझ में अवश्य आए होंगे साथियों। अब इससे आगे जो संरचना एवं प्रयोग के आधार पर विशेषण है, इनकी चर्चा मैं डिटेल से करूंगा। आप लगातार वीडियो को देखें, एक ही वीडियो में पूरी की पूरी विशेषण की कहानी खत्म हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिए, इससे आगे साथियों फिर करा रहा हूं, यानी कि संरचना एवं प्रयोग के आधार पर जितने भी विशेषण हैं। आगे देखते हैं साथियों, यानी कि मैंने आपके लिए स्थान के आधार पर जो विशेषण होते हैं उनकी चर्चा की। अब करूंगा साथियों प्रयोग एवं संरचना के आधार पर जो विशेषण होते हैं। तो साथियों जो प्रयोग एवं संरचना के आधार पर विशेषण होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। मैंने आपको बताया, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, आपका गुणवाचक विशेषण और आपका सार्वनामिक विशेषण। अब नंबर 1 देखते हैं साथियों, क्या, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, जो साथियों संख्या का बोध कराते हैं, यानी कि ऐसे विशेषण जो किसी संख्या का बोध कराते हैं या फिर जिनकी गिनती की जा सकती है, उन्हें क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और साथियों जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, उनके 2 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है साथियों निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी कि एक निश्चित संख्या का बोध। और एक होता है साथियों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी कि इसमें संख्या का कोई निश्चित रूप नहीं होता है। जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि 2, यानी कि 2 लड़के, 4 सिपाही, 8 लड़कियां, 20 छात्र, 7 डिब्बे, 712 लोग। कहने का मतलब है एक निश्चित संख्या है। क्या है साथियों, निश्चित संख्या। जैसे कि एग्जांपल के रूप में मैंने लिया, सड़क पर 4 डिब्बे हैं। डिब्बे कितने हैं, 4 हैं, यानी कि डिब्बों की संख्या निश्चित कर दी गई कि डिब्बे कितने हैं, 4। वो क्या कहलाते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं उनको साथियों कई वर्गों में बांटा गया है, उन सभी वर्गों की चर्चा करूंगा। अब ऐसे ही साथियों अनिश्चित संख्यावाचक कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कुछ लोग, कुछ लड़के, कुछ सदस्य, कुछ नेता, कई वर्ष, यानी कि वर्षों का कुछ पता नहीं है, कई वर्ष, कुछ लोग, ना तो लोगों की संख्या निश्चित है यानी कि कुछ लोग हैं, बहुत यानी कि बहुत, माने यानी कि कहने का मतलब है बहुत, कोई निश्चित नहीं है, बहुत है। लेकिन 20 नहीं है, 20 हैं, 21 भी हो सकते हैं, 19 भी हो सकते हैं। 20 का मतलब होता है कि 21 भी हो सकते हैं, 22 भी हो सकते हैं, 19 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, लेकिन निश्चित नहीं है कि 20 हों। हजारों का मतलब निश्चित संख्या नहीं है, यानी कि 999 भी हो सकते हैं और 1001 भी हो सकते हैं। अनेक, कोई संख्या निश्चित नहीं है, अनेकों नहीं होता है, अनेक होते हैं। लगभग 20, यानी कि लगभग 20 हैं, यानी कि निश्चित नहीं है कि 20 ही हैं, लगभग 20 हैं। और इसमें एग्जांपल लिया, सड़क पर कुछ डिब्बे पड़े हैं, पता नहीं कितने हैं लेकिन कुछ हैं। अब इनमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि चंद लोग, सैकड़ों लोग, निश्चित नहीं है, सैकड़ों लोग, हजारों लोग, निश्चित नहीं है, बहुत लोग, 20 लोग, अनेक लोग, अनगिनत लोग, कुछ लोग और कई लोग। ये सभी क्या होते हैं साथियों, अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। यह बात समझ में आई, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब साथियों बात करेंगे जो निश्चित संख्यावाचक होते हैं उनकी वर्गों की। आप इसको नोट कर लीजिए, इससे आगे साथियों फिर करा रहा हूं। आगे देखते हैं साथियों, मैंने आपके लिए बताया था यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में। 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं उनको भी कई वर्गों में बांटा जा सकता है। अब उनके वर्ग दिए हैं साथियों। नंबर 1 होता है इसमें क्रमबोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी इसमें एक निश्चित क्रम की बात की जाती है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि लाइन में पहला छात्र, दूसरा छात्र, तीसरा छात्र, ये क्या है, क्रम दर्शाता है। वहीं बात कर रहा हूं जैसे कि पहला व्यक्ति लाइन में लगा हुआ है, जो कि लाइन का प्रथम व्यक्ति है। दूसरा होता है आवृत्ति बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। आवृत्ति का मतलब होता है यानी कि 2 गुना भारी वजन का व्यक्ति,
2 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 2 गुना काम करता है, 3 गुना काम करता है। वो राम से 2 गुनी रोटी खाता है। राम अगर 1 रोटी खाता है तो श्याम 2 गुनी रोटी खाता है, यानी कि आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति बोधक का मतलब होता है 2 गुना 3 गुना 4 गुना। तीसरा होता है समूह बोधक या फिर समुदाय बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये क्या होते हैं? जैसे कि तीनों छात्र इकट्ठे बैठे हैं, चारों लड़कियां आपस में बैठ करके बात कर रही हैं, पांचों व्यक्ति ताश खेल रहे हैं, पांचों व्यक्ति शराब पी रहे हैं, यानी क्या एक समूह का बोध करा रहा है, ग्रुप का। चौथा होता है प्रत्येक बोधक या फिर निश्चित संख्यावाचक। प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण का मतलब होता है एक को मारूंगा, एक साथ मारूंगा, यानी कि एक हर एक। ये क्या होते हैं? प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। अगला होता है गणना बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये 2 होते हैं इसके प्रकार। एक होता है साथियों पूर्णांक बोधक इसका, और एक होता है अपूर्णांक बोधक। जैसे कि पूर्णांक में क्या होता है? एक निश्चित संख्या होती है, 1 2 3 4 गणना में, यानी कि किसी व्यक्ति को गिनते हैं ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस प्रकार से गणना बोधक में एक निश्चित संख्या होती है। एक होती है अनिश्चित संख्या, यानी कि अपूर्णांक बोधक। अनिश्चित नहीं, अपूर्णांक बोधक, यानी कि पाव लीटर दूध, आधा लीटर पानी, पौन लीटर तेल, 1.5 लीटर घी। ये क्या होते हैं साथियों? ये अपूर्णांक बोधक होता है, यानी कि निश्चित संख्या नहीं होती है। अब इसमें मैंने कुछ उदाहरण आपके लिए बताए हैं। मां ने 3 दर्जन केले खरीदे। अब मुझको एक बात बताइए, 3 दर्जन निश्चित संख्यावाचक है कि अनिश्चित? भाई 1 दर्जन में 12 केला होते हैं, तो 3 दर्जन में 36 केला हो जाएंगे, यानी कि केलों की संख्या निश्चित है 3 दर्जन, तो क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक। कक्षा में 30 बच्चे बैठे हैं, यानी कक्षा में निश्चित कितना है? 30 बच्चे बैठे हैं, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है, यानी कि निश्चित है कि वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है। तो साथियों जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, इसके जो वर्ग हैं वो मैंने आपके लिए बताए। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में चर्चा की। आप इसको नोट कर लीजिए। इससे आगे फिर करा रहा हूं साथियों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे कराता हूं साथियों, नोट कीजिए इसको। साथियों आगे देखते हैं अगला विशेषण, यानी कि अगला विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक का मतलब क्या होता है? मापतोल का बोध कराए, यानी कि मापतोल का जो बोध कराए उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जो मापतोल का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं वो एक निश्चित मापतोल का बोध कराते हैं। जैसे कि 5 किलो आलू को तोलते हैं साथियों, तो 5 किलो आलू, यानी कि आलू की तोल की संख्या क्या है? निश्चित है 5 किलो आलू। 2 किलो सेब, यानी कि कितने? निश्चित 2 किलो सेब। 5 लीटर दूध को मापते हैं 5 लीटर दूध, निश्चित मात्रा है दूध की कितनी? 5 लीटर। 200 ग्राम पनीर को क्या मापते हैं, यानी कि तोलते हैं, यानी कि 200 ग्राम पनीर निश्चित है। 5 मीटर कपड़ा मापते हैं, कपड़े को, निश्चित है 5 मीटर कपड़ा। जैसे कि 5 किलो आलू लेकर आ जाना, 200 ग्राम पनीर ले आना, 2 किलो सेब खरीद लाना, 5 मीटर कपड़ा बाजार से ले आना। ये सभी क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार साथियों अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की बात करूं तो जो एक निश्चित माप तोल की वस्तु का बोध कराए, जैसे कि थोड़ा दूध ले आना, ज्यादा दूध ले आना, कम दूध ले आना, ये सभी क्या है साथियों? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ये बात आपके समझ में आई होगी। अगला देखते हैं साथियों, अगला विशेषण है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जब सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा शब्द हो उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। इनमें नंबर 1 होता है साथियों मौलिक सार्वनामिक विशेषण, जैसे कि यह, वह, ये, वे, हम आदि। ये सभी क्या होते हैं? मौलिक, मूल होते हैं। ये कहने की मूल सर्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे कि यह बैग मेरा है, यह क्या है? सर्वनाम है। पड़ोसी क्या है? संज्ञा बैग, तो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह घर मेरा है, यह क्या है? ये तो सर्वनाम है। घर क्या है? संज्ञा है। तो जो सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा होता है तो क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। इसी प्रकार देखते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण कौन कौन से होते हैं। जैसे कि
इनकी कारक विभक्ति होती है ये सभी, यह वह ये वे। जैसे कि इसका, ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। इसका घर, उसका घर अच्छा है, उसकी कार बड़ी है, उसका मकान सुंदर है, ऐसा ऐसा मोबाइल, ऐसा फोन, ऐसा बैग, वैसा स्कूल, वैसा मकान, हमारा काम, तुम्हारा काम, तुम्हारा नाम, ये सभी क्या होते हैं? यौगिक सार्वनामिक। जैसे कि ऐसा घर बनाना है, ऐसा क्या है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ऐसा घर, इसके पास में क्या है? संज्ञा शब्द है, तो क्या हो जाएगा? यौगिक। वैसा स्कूल बनाना है, ये सभी क्या है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। आशा करता हूं ये भी आपके समझ में अवश्य आया होगा। इससे आगे करा रहा हूं साथियों, इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं साथियों अगला विशेषण, यानी कि अगला विशेषण है गुणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा है, यह किसी संज्ञा सर्वनाम की गुण दोष आकार, रंग, स्वाद, दशा, स्पर्श, संज्ञा संबंधी स्थान आदि का वर्णन करता है। जैसे कि बात गुण की करता हूं साथियों, तो गुण में अच्छा व्यक्ति, अच्छा लड़का, दयालु व्यक्ति, दयालु महिला, ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार महिला, सच्चा लड़का, सीधा लड़का, लालची व्यक्ति, बेईमान व्यक्ति, डरपोक आदमी, कायर व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति, ये सभी क्या है? गुण आते हैं। यानी गुणवाचक विशेषण में गुण का प्रदर्शन करते हैं। अच्छा, दयालु, ईमानदार, सच्चा, सीधा, लालची, बेईमान, डरपोक, कायर, घमंडी। इसी प्रकार आकार में कौन कौन आते हैं? चौकोर डिब्बा, गोल गेंद, वर्गाकार बर्तन, आयताकार मैदान, लंबा डंडा, चौड़ा लगा सकते हैं, चौड़ा कपड़ा, नुकीली तलवार, नुकीला भाला, ये सभी क्या है साथियों? ये आकार दर्शाते हैं। रंग में नीला कपड़ा, पीला कपड़ा, हरा कपड़ा, काला कपड़ा। नीला स्वाद देखते, स्वाद, टेस्ट, यानी कि कड़वा करेला, खट्टा नींबू, मीठा आम, फीका नमकीन पानी, ये सभी क्या है साथी? नमकीन पानी, फीका तरबूज, फीका खरबूज, ये सभी क्या है? स्वाद को दर्शाते हैं। दशा यानी कि तरुण अवस्था, तरुण व्यक्ति, तरुण महिला, तरुण लड़की, किशोर अवस्था, ये दशा यानी कि ये दशा को, अवस्था को दर्शाते हैं। जवान व्यक्ति, बूढ़ा आदमी। स्पर्श यानी कि मुलायम गद्दा, मुलायम रजाई, कठोर बर्तन, कठोर रसगुल्ला, चिकना फर्श, खुरदरा फर्श, गर्म चाय, ठंडा पानी, ये सभी क्या है? स्पर्श को दर्शाते हैं। समय देखते हैं, दैनिक अखबार, साप्ताहिक पत्र, मासिक पत्रिका, वार्षिक पत्रिका, प्राचीन समय, आधुनिक। संज्ञा संबंधी में आते हैं साथियों बनारसी साड़ी, स्थान यानी कि संज्ञा संबंधी स्थान। क्या है संज्ञा संबंधी स्थान का मतलब? होता है बनारस से जुड़ी हुई बनारसी साड़ी। लखनवी कढ़ाई, लखनवी यानी कि लखनऊ से जुड़ी हुई कढ़ाई। फिरोजाबादी चूड़ियां, जोधपुरी चीनी भाषा, भारतीय समाज, भारतीय लोग, ये सभी क्या है साथियों? गुणवाचक विशेषण के ये गुण, आकार, रंग, स्वाद, दशा, स्पर्श, समय और संज्ञा संबंधी स्थान, ये सभी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। इनको आप तैयार कर लीजिए। अगला साथियों आगे देखते हैं। साथियों चारों प्रकार के जो विशेषण थे वो आपके लिए कंप्लीट हो गए हैं। आपको इसमें थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त करनी होगी, आप इसको नोट कर लीजिए। इससे आगे साथियों फिर करा रहा हूं। आगे साथियों थोड़ा सा पार्ट और बचा है विशेषण का, जो कि जिससे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, तो उसको और देख लेते हैं। यानी कि विशेषण की अवस्थाएं पूछी जाती हैं। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, यानी कि एडजेक्टिव की डिग्री होती है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यानी कि उसी प्रकार हिंदी में भी साथियों विशेषण की क्या होती है? अवस्थाएं होती है। यानी कि एक मूलावस्था होती है, एक उत्तरावस्था होती है और एक उत्तमावस्था होती है। वही बात करूं साथियों मूलावस्था की, मूलावस्था में यानी कि जब किसी से कोई तुलना ना की जाए, यानी कि केवल एक ही व्यक्ति की बात की जाए, एक ही वस्तु की बात की जाए, वो क्या होती है? मूलावस्था होती है। जैसे कि नीम कड़वा है, केवल नीम की ही बात की जा रही है कि नीम कड़वा है। राम ईमानदार है, बात केवल राम की ही की जा रही है कि राम ईमानदार है।
जैसे कि उत्तरावस्था में जब किसी दूसरे से तुलना हो, जैसे कि नीम करेले से कड़वा है, यानी कि दो वस्तुओं की तुलना, दो व्यक्तियों की तुलना, दो चीजों की तुलना नीम करेले से कड़वा है। राकेश मोहन से होशियार है, दो लोगों के बीच में तुलना की जा रही है। क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है। राकेश है वो मोहन से क्या है? होशियार है। इसी प्रकार उत्तम अवस्था में साथियों जब सभी से तुलना की जाए, यानी कि सभी में से एक व्यक्ति की तुलना की जाए, यानी कि नीम सबसे कड़वा है, यानी कि सबसे कड़वा कौन है? नीम है। राम सबसे ईमानदार है, जो ये छात्र बैठे हैं ना, इन सभी में राम सबसे ईमानदार है। जब सभी में से एक की तुलना की जाए वो क्या कहलाता है? उत्तम अवस्था। अब इसमें क्या होता है, कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि उत्तम मूलावस्था में उच्च है तो उत्तरावस्था में उच्चतर हो जाएगा, और उत्तम अवस्था में उच्चतम हो जाएगा। इसी प्रकार से कि मूलावस्था में निम्न है तो उत्तरावस्था में निम्नतर हो जाएगा, और उत्तम अवस्था में निम्नतम हो जाएगा। मूलावस्था में तीव्र का तीव्रतर उत्तरावस्था, मूला और उत्तम अवस्था में तीव्रतम हो जाएगा, और तेज का मूलावस्था में तेज है तो उत्तरावस्था में अधिक तेज हो जाएगा, और उत्तम अवस्था में सबसे तेज हो जाएगा। और मूलावस्था में चतुर है तो उत्तरावस्था में सब अधिक चतुर हो जाएगा, और उत्तम अवस्था में सबसे चतुर हो जाएगा। कहने का मतलब है साथियों, मैंने विशेषण अध्याय को आपके लिए पूरा कंप्लीट पढ़ाया। जितनी भी बातें एग्जाम के दृष्टिकोण से इसमें बन सकती थी उन सभी की चर्चा डिटेल में की। साथियों एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लीजिए अपने विशेषण अध्याय को और मजबूत कीजिए। इसी प्रकार साथियों अगला अध्याय लेके आऊंगा, तब तक के लिए आप पूरे विशेषण चैप्टर को पढ़िए, संज्ञा सर्वनाम इन सभी को पढ़ लीजिए। फिर मिलता हूं अगली वीडियो में साथियों, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए। अगर वीडियोज पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट भी कर सकते हैं, अगर कुछ कमियां हैं उनको इसमें लिखिए कमेंट में, मैं उनमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। साथियों फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।